श्रीमती मधुसूदनाय पूज्यते नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद यमराज और यमदूतों का संवाद है। यमराज कहते हैं बड़े बड़े परमहंस बड़े बड़े परमहंस परमहंस आपको परमहंस की स्थिति समझाऊं। परमहंस वो है जैसे शुकदेव गोस्वामी महाराज जिनको कपड़े पहनने का भी होश नहीं था, यानी वो आध्यात्मिक जगत में भगवत चेतना में इतने तल्लीन थे कि उनको ये सुध भी नहीं रहती थी कि भागवत में आया है इसका वर्णन कि जब वो माँ के गर्भ से निकल के सीधा जा रहे हैं तो सामने उन्होंने क्या देखा कि जब जा रहे हैं तो कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर क्या कर रही थी, स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने शुकदेव गोस्वामी को देख के वस्त्र नहीं पहने, लेकिन उनके पिता व्यास जी जब पीछे से जा रहे हैं तो उन माताओं ने वस्त्र, तब व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था ये चीज देख के कि मैं तो इतना वृद्ध हो चुका हूँ, इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, यहाँ तक कि मेरी बहुएं भी पूरी सफेद हो चुकी है और ये मेरी पुत्रियों के समान है, फिर भी और मेरा बच्चा अभी अभी, मेरा बेटा अभी अभी गर्भ से निकल के भागा है घर से, और इसको देख के इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, और मुझे वृद्ध को देख के इन्होंने शर्म की, वस्त्र पहने अच्छी बात है, लेकिन उसको देख के भी क्यों नहीं पहने, ऐसा क्यों? इनके मन स्थिति जानने के लिए व्यास जी ने प्रश्न किया था कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो उन माताओं ने कहा, उन स्त्रियों ने, वो देव कन्याएं थी, उन देव कन्याओं ने कहा कि महाराज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक सत्य बात कहते हैं, जो आपके पुत्र शुकदेव गोस्वामी महाराज हैं उनकी नजर में स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है, भेद ही नहीं है, आप पे अभी भी है, आप पिता है भले, लेकिन अभी भी आप में वो भेद, आपके पुत्र में वो, और इतने तेजस्वी इतने सुंदर थे शुकदेव गोस्वामी महाराज, वर्णन आया है ग्रंथों में कि बिल्कुल हूबहू श्री कृष्ण स्वरूप जैसा सौंदर्य उनके आभा भी था, घुंघराले बाल उनके, श्याम वर्ण, ऐसे शुकदेव जी का वर्णन आया है। लेकिन उनको अपने शरीर की, उनको कहते हैं परमहंस, कि जिनको अपने शरीर, यानी जो शरीर के स्तर से अपने आप को बिल्कुल ऊपर उठा चुके हैं। अब वो परमहंस की बात यहाँ बताई गई है कि ऐसे परमहंस किस रस में डूबे हुए होते हैं, क्यों उनको अपने शरीर का, साधारण व्यक्ति तो उसको सबका ध्यान रहता है, और पहला तो अपने शरीर का, वो कहते हैं ना, कहावत है, पहली काया पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, तो ये तो सूत्र सबों ने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, तो सबका ध्यान तो पहले कहाँ पे जाता है, काया पे जाता है, शरीर पे जाता है, कि वो क्योंकि ये सही है तो संसार के बाकी सारे सुख हम भोग सकेंगे, यही सही नहीं है तो हम संसार, इसका इको ज्यादा नहीं, इको ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है मेरी आवाज बहुत गूंज रही है, श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे, तो जगह चेंज हो गई ना, तो अजीब लगता है, श्री राधे बोली, श्री राधे। तो वो परमहंस अवस्था सुखदेव गोस्वामी महाराज की,
यहाँ ये शब्द जो परमहंस आया है कि बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद रस का पान करते रहते हैं। श्री राधे। बड़े बड़े परमहंस, यानी जो आत्म स्थिति में बिल्कुल, मैं यूं कहूँ कि परमहंस जी की जो स्थिति है ये वो स्थिति है, ये स्वयं परब्रह्म से एकाग्र होकर परब्रह्म स्वरूप होगा। स्वयं भगवत स्वरूप ऐसे जीव हो जाते हैं, भगवान जैसा आकर्षण ऐसे जीवों में आ जाता है। वो जीव नहीं रहते, फिर वो जीव कोटि में नहीं आते। श्री राधे बोले, जीव कोटि में आप और हम सब, कि जहाँ हम शरीर के स्तर पर हैं, हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक होता है तो ही हम सेवा भी हम तो ही कर पाते, भजन भी हम तो ही कर पाते। इसलिए हम शरीर को ठीक रखते हैं, क्योंकि अगर शरीर की स्थिति हमारी बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं सेवा का क्रम भी हमारा, सत्संग के हमारा क्रम भी छूट जाता है। लेकिन जो दिव्य रस पे स्थित है उनके साथ, या जो शरीर से ऊपर, उनके साथ ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। मैं क्या बताऊं क्या कि किस तरह मैंने ऐसे महापुरुषों को देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है कि कभी कभी तो वो पूरी रात सोते भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में आया, वो हार्डली 1 या 1.5 घंटा सोते थे, 1 या 2 घंटे के बीच में, ज्यादा नहीं। और 1 या 2 घंटे के बीच में जब वो सोते थे, उसमें भी उनकी चेतना श्री कृष्ण प्रचार के प्लानिंग में करती रहती थी। इसका मतलब है वो सोना भी उनका सोना नहीं था, वो सोना भी भगवत सेवा ही था, भगवत चिंतन था। और हम और आप अगर नहीं सोए तो आंखें चढ़ जाए, अरे कम सोए तो भी आंखें चढ़ जाए। सच बताओ, अगर शास्त्रों में 6 घंटे ली गई है कि भाई 6 घंटे, हम तो 8 घंटे लेते हैं और 2 घंटे दोपहर में एक्स्ट्रा। श्राद्धे बोली, यानी टोटल मिला में 10 घंटे। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी ऐसे हम कहते हैं, क्या नींद हमारी कितनी सोओगे? इतना सोने के बाद भी एक सामने से जवाब आता है, अभी तक हमारी नींद पूरी नहीं हुई। मेरे मन में क्या लगी पड़ी है, डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवा दो कि मुझे क्या है, लो अभी और नींद चाहिए। मैं उसी दिन सत्संग में कह रही थी, उल्लू बन के कितना सोए हो, अब मनुष्य बन के भी सो ही रहे, तो तुम में और उल्लू में फिर फर्क ही क्या? और वैसे भी बुढ़ापे को आने दो, तो देखो कैसे नींद गायब होती है। श्री राधे बोले, दर्दों में शरीर कड़ाता है ना, तब नींद सारी उड़ जाती है, गायब हो जाती है। श्री राधे बोले। इसीलिए अब यहाँ बताया कि वो परमहंस जो इतनी दिव्य स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण मकरंद रस का पान करने के लिए ललायित रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 4 कुमार है, कि जो आत्माराम स्थिति में प्राप्त आज भी वो सिर्फ 5 वर्ष के बच्चे हैं। हालांकि इस सृष्टि की पहली रचना 4 कुमार है, सृष्टि की पहली रचना 4 कुमार है। कौन? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, उसकी पहली रचना 4 कुमार है। आप सोचो जरा, जो सृष्टि की पहली रचना 4 कुमार है, तो उनकी उम्र कितनी बड़ी होनी चाहिए? अभी तक तो उनका फिर पता नहीं कितने जन्म हो जाने चाहिए। श्री राधे बोले। लेकिन वो नित्य 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं।
नित्य 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ते भी नहीं है। नित्य भगवत चेतना में इतने तलीन रहते हैं, इतने तलीन रहते हैं, एक ही मंत्र का वो जाप करते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। वो 4 कुमार जब भगवान के धाम पे पहुंचते हैं और भगवान के चरणों की तुलसी मंजरी की खाली सुगंध प्राप्त करते हैं तो भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और फिर ये चारों मिलके भगवान के गुणगान करते हैं, जिसमें एक वक्ता बन जाता है, बाकी 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसा है भगवान के चरण कमलों का चमत्कार। श्री राधे बोले। यानी इस स्थिति में पहुंचने के बाद भी जो दुष्ट इस दिव्य रस से विमुख है और नरक के दरवाजे गर्भगृहस्थी की तृष्णा को बोझ बांधकर उसे डो रहे, हे मेरे दूतों, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाना। श्री राधे बोले। यमराज किन लोगों को कह रहे हैं, अपने दूतों को आज्ञा दे रहे हैं कि मेरे पास लाना, कि खाली जो गर्भगृहस्थी का बोझा डो रहे हैं और भगवान की चरण कमल की भक्ति का आश्रय नहीं लिए हुए हैं, उनको पकड़ पकड़ कर मेरे पास लाना। श्री राधे बोले। श्री राधे। मेरे पास ऐसे लोगों को मेरे पास। फिर आप कहेंगे हम तो गर्भगृहस्थी बुरी नहीं है, गृहस्थाश्रम मैंने कभी इसको, ये बुरा नहीं है, खाली भोग भोगते ना वो बुरा है। इसमें रह के अगर आप संत आश्रय, संत सेवा, प्रभु भक्ति, प्रभु सेवा का विधान अपना ले, ये नियम अपना ले, तो आप जिस आश्रम में हैं उस आश्रम को भी धन्य कर दोगे। ऐसे गृहस्थी कई हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसे कई गृहस्थी जो परम भागवत, वल्लभाचार्य जी देखिए, नानक देव जी देखिए, कबीर जी देख लीजिए, नरसिंह मेहता जी देख लीजिए, ऐसे कई चरित्रों में आपको बताऊं कि जिन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण की सेवा में समर्पण करके अपना तो अपना, लेकिन अपने पूरे कुटुंब का, कुल का उद्धार कर दिया। श्री राधे बोलिए, धन्य कर दिया। इसलिए ये मन में कभी भी ग्लानि मत लाना कि हाँ हम तो यहाँ ऐसे कहा गया है कि उन गृहस्थियों को, लेकिन किन गृहस्थियों के लिए कहा, जो हरि से विमुख है। आपने ये ध्यान से सुना होगा, जो हरि से विमुख गृहस्थी है उनको पकड़ के मेरे पास लाना। लेकिन जो गृहस्थी हरि की सेवा में लगे हैं, जिन लोगों का परिवार पूरा प्रभु की सेवा में लगा है, जो लोग प्रभु की सेवा में, प्रभु के भजन में लगे, उनको पकड़ने का विधान नहीं है। आश्रम माना नहीं रखता, मैं फिर कह रही हूँ, इंपॉर्टेंस है प्रभु भक्ति। कहाँ रह के आप करते हो? और मुझे तो लगता है गृहस्थियों के लिए ज्यादा संघर्ष है कि घर से भी निपटाओ, बच्चों को देखो, उनके ट्यूशन, उनके स्कूल, फिर पोते पोतियों को, मतलब कितना बड़ा एक जाल है, मोह का कितना बड़ा एक जाल है। और उसमें से वो व्यक्ति निकल के प्रभु आराधना में अपने आप को समय दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर उसके जीवन में इससे भी बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा महत्वशील कृष्ण बन गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कृष्ण बन गया। क्योंकि आज जो हमने अपने इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी की है रिश्तों की, और हमें लगता है वो हमारा सहारा बन के खड़े हैं, लेकिन वो सारी भीड़, वो सारे सहारे बड़े कमजोर सहारे हैं। खड़ी हमने ही की है, लेकिन वो सब सहारे बड़े कमजोर हैं। और वो कमजोर सहारे आपको एक न एक दिन अकेला छोड़ देंगे, तन्हा छोड़ देंगे। श्री राधे बोले। इसीलिए क्यों ना हम और आप जहां है वहीं से, जहां हो वहीं से श्री कृष्ण भक्ति की आराधना शुरू करते हैं, श्री कृष्ण की शरण में आए। देखो यहाँ तो कहा ना कि उन लोगों को पकड़ कर लाना जो
जिनकी जीभ भगवान के गुण और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त श्री कृष्ण के चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवान से विमुख पापियों को ही मेरे पास लाना। श्री राधे बोले। और आप लोगों का तो सर मेरे कृष्ण के आगे झुका हुआ है, और यहाँ झुकने में ही हमारा जिस जो यहाँ झुका ना, उसको और कहीं झुकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जो यहाँ झुकता है सब उसके आगे झुकते हैं। जो यहाँ झुकता है उसके आगे सब झुकते हैं। बड़े बड़े देवता भी, आप देखिए मार्कंडेय ऋषि के जीवन चरित्र में कि स्वयं भगवान शिव प्रणाम करने मार्कंडेय ऋषि के पास आए। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह तन्मयता से भगवान में चित्त को लगाए हुए थे, पूरी तरह से। आप जितनी देर भी, यहाँ तक कि ये सत्संग में भी बैठे हो, कम से कम कोशिश किया करो इतनी देर आपका पूरा चित्त भगवान में लगे। पता है आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन, आपकी एक्टिविटी जो यहाँ बताती है कि आपका कितना चित्त यहाँ लगा हुआ है। आपकी आंखें वो भी बताती है कि आपका चित्त कहाँ कितना लगा हुआ है। ये मत सोचना कि हम पढ़ नहीं सकते। श्री राधे बोले। कौन कितनी चेतना से सुन रहा है, कौन कितने ध्यान से सुन रहा है, ये पता चलता है। और इनमें से कोई एक दो श्रोता होते हैं जो वक्ता को इंस्पायर करते हैं। बाकी कईयों का तो चित्त ऐसे होता है क्या कि अब मैं क्या बताऊं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बताती है कि इस वक्त तो ये यहाँ बैठे तो है, लेकिन ये कहीं एक्चुअल और है। श्री राधे बोले। एक्चुअल और कभी कभी कई लोग बैठे होते हैं, सत्संग चल रहा होता, फिर ऐसे ऐसे करते। ये सारे एक्सप्रेशन, आप इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है क्या कि आप कितने सत्संग में प्रेजेंट है, इन्वॉल्व हैं। श्री राधे बोले। और मुझे तो लगता है ये वो धारा बहती है जिसमें अपने आप को पूरी तरह खोना चाहिए उनको, ताकि हमें समय का भी भान न रहे। और यहाँ से वो चेतना आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तन्मयता की। अगर यहाँ आपकी चेतना पूरी तरह तन्मय नहीं हो पा रही है तो एकांत में क्या तन्मय हो पाओगे, भीड़ में क्या तन्मय हो पाओगे। जहाँ ऐसा माहौल है उसमें ही आप तन्मय नहीं हो पा रहे हो, उसमें ही हम तन्मय नहीं हो पा रहे। कभी कभी हम बैठे यहाँ होते हैं लेकिन विचार यहाँ रह के भी सेवा के चलते, ये भी गलत है। श्री राधे बोले। ये भी गलत है। श्री राधे बोले। इसका मतलब है अभी भी हमारा पूरा ध्यान धारण करने में, क्योंकि आप मुझे बताओ मेडिटेशन कभी करवाऊं या कभी आपने किया हो तो उसमें क्या किया जाता है। योग की क्रियाएं साधन जो करवाते हैं ना योग, उसमें थोड़ा मेडिटेट करवाते हैं। उसमें आपको पता है मेडिटेट में क्या करवाते हैं, क्या किया जाता है कि आप जो कर रहे हो ना उससे पहले रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं सोचो, कुछ नहीं सोचना है। हम बोलते हैं मंत्र, बोला नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचो, खाली शांत बैठो। पहले तो वो आपको शांत स्वरूप में एकाग्र करते कि पहले चित्त को खाली एकाग्र तो करो कि भाई किसी स्वरूप का अभी ध्यान करें तो किस स्वरूप का, बोला नहीं ध्यान भी नहीं करना है, किसी स्वरूप को भी खाली शांत मुद्रा में बैठे। तो अंदर बोला अंदर कुछ सोचना भी कुछ सोचना भी नहीं, कुछ सोचना भी नहीं, सिर्फ शांत हो जाओ अंदर से। श्री राधे बोले। सच बताओ सही, कई बीमारियों की जड़ भी खाली विचार है। कई बीमारियों, यहाँ तक कि नींद ना आने का कारण भी विचार है, विचार है। श्री राधे बोले। नींद ना आने का कारण भी विचार है, कई बीमारियों को जड़ भी विचार है।
और उस विचार को शुद्ध करना है हम सबको, कि विचार हमारे शुद्ध हो जाए, ताकि हम जब एकांत में भी रहें तब हमारे विचार शुद्ध रहे। पापा जी हमको समझाते हैं कि एकांत का मतलब जहाँ एक का भी अंत हो जाए, यानी जब आप अकेले बैठे हो तब आपको कोई किसी का विचार ना है। शिरादे बोलिए, किसी का विचार, आपके विचारों की धारा अगर बहे तो श्री कृष्ण की। और भजन का जो अभ्यास करना है निरंतर एकांत में, ताकि हमारी, क्योंकि यहाँ अगर आप सुनने में कान को लगा सकते हो अपनी चेतना को पूरी तरह, तो जब आप अकेले में भजन करने बैठोगे ना, तब यानी आप अपने आप को भजन में भी अपनी पूरी चेतना को वहाँ लगा पाओगे, क्योंकि आपके मन को यहाँ वो अभ्यास हो रहा है। शिरादे बोले, लेकिन यहाँ ही गड़बड़ी है, तो फिर इस मन मतलब साध नहीं रहा है। मन को जो यहाँ साधना करनी चाहिए ना, वो मन साधना कर नहीं पा रहा है। सिरादे बोले, इसीलिए आइए हम सब मिलके भगवान के चरण कमलों का क्या ले, आश्रय। भगवान के चरण कमलों का आश्रय। जी आज संडे है, आप में से किसी का